बड़ा हिंदू टेम्पल यूएई में बनने जा रहा है स्वामी नारायण के नाम से, जो कि 27 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल होगा। इससे पहले भी यूएई में एक टेम्पल का इफ्तिताह किया गया, लेकिन इस बार दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल यूएई में बनने जा रहा है, जिसका इफ्तिताह 2024 में किया जाएगा। इंडियंस का गोल्डन टाइम आ गया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस जो है रूल करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन अमेरिकन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले विवेक रामास्वामी को कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। एलोन मस्क ने ट्वीट करके उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया कहते हैं ना कमेंट बॉक्स में आ गई है इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। गाइस, दुबई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। गाइस, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या एक मुस्लिम स्टेट के अंदर एक हिंदुओं का मंदिर बनने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इससे पहले हमने देखा ऋषि सोनक जो कि ब्रिटेन में हुकूमत कर रहे हैं, वो भी इंडियन ओरिजिन से हैं। अब विवेक रामास्वामी की अगर बायोग्राफी देखी जाए, कहते हैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अमेरिका को आगे लेके जाएंगे। हम बात करेंगे कि इंडियन टैलेंट हर जगह पर कैश हो रहा है। पूरी दुनिया इंडियन टैलेंट को सपोर्ट कर रही है, उन्हें प्यार कर रही है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दे रही है। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी भाई रहते हैं, ब्रिटेन में भी रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा नाम सामने नहीं आ सका जिसके ऊपर हम कहें कि हाँ पाकिस्तानी भी किसी खास कंट्री को, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन को रूल कर रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत दफा टॉपिक रिकॉर्ड किए हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओ इंडियंस हैं। यूट्यूब का भी सीईओ इंडियन है, ट्विटर के सीईओ भी इंडियंस ही हैं। तो इंडियंस का गोल्डन टाइम स्टार्ट हो चुका है। इसमें ये मैसेज आ रहा है कि ये जो मजहबी आज़ादी है ना होनी चाहिए। मुख्तलिफ कंट्रीज में जो पाबंदियाँ थी वो अब खत्म होने लगी हैं, क्योंकि अब जो मजहबी आज़ादी को बेसिकली ये ट्रेड के अंदर ही लेके आ रहे हैं। पाकिस्तानी लोग हैं, उनका कह लो कि सीधे काम से बदले उल्टे काम में ज़्यादा माइंड चलता है। ना कि किसी गरीब का हक, हम हक खाने में सबसे आगे हैं और बाकी जो उनसे दूसरों को हक देने में हम सबसे पीछे हैं। जैसे पाकिस्तान का हमारा झूठ बोल में सबसे आगे नाम है। तो पाकिस्तानी जो फिलहाल तकरीबन देखा जाए तो सियासत में देखें या किसी भी फील्ड के अंदर पाकिस्तानी पीछे नहीं है। पाकिस्तान पे किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा है, इंडिया को अमेरिका का वीज़ा मिल रहा है। हम यहाँ पे 40 लाख दे के, हमें जिनसे आज़ादी मिली थी हम उनके पास दोबारा 40 लाख दे के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अपने आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपने हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। हमसे खुद नहीं अपना अपनी कंट्रोल होता तो हम किसी को क्या हक कंट्रोल करेंगे। मैं ना इंडिया से मोहब्बत करता हूँ, मुझे इंडिया घूमने का बड़ा शौक है। मैं इंडियन से बड़ा मोहब्बत करता हूँ और वहाँ पे जो ये आगरा में जो ताजमहल है वो उसको घूमने का मेरा बड़ा शौक है। मैंने असर और रसूख भी बड़े इस्तेमाल किए कि मैं वहाँ तक जा पहुँचूँ। ये हुकूमती लेवल पे लड़ाई है, हमारी तरफ से कोई नहीं है। हम इंडियन से मोहब्बत करते हैं। तो बाजों के अलावा हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास ये है कि वो अगर चंद्रयान पे जा रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन चला रहे हैं या वो कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ आज तक हमने सिर्फ यही देखना है कि बॉर्डर पे हमारी टांग सबसे ऊंची है। ये नहीं देखना कि उनके वो कहाँ से कहाँ पहुंची। आप पे बात नहीं कर रहे। आप अगर मुसलमान होते, आप इस चीज में होते तो आप ये बात ही ना करते। मुसलमान होता है मेरे मुसलमान इस्लाम में मेरा मुसलमान होने का गाइस, मैं तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मैं मंदिर के केस बात न करूं। जय हिंद दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी एक पारंपरिक हिंदू पूजा स्थल है, जिसे BAPS स्वामी नारायण संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। यह साइड अबू मुरी खाह में स्थित है, जो दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास है। पूरा होने पर यह मंदिर मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर का मंदिर होगा। BAPS स्वामी नारायण संस्था, जिसके अध्यक्ष महंत स्वामी महाराज हैं, हिंदू धर्म की स्वामी नारायण शाखा का एक संप्रदाय है। दोस्तों, यह मंदिर 55,000 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित होगा। मंदिर को भारत में कारीगरों द्वारा हाथ से बनाया जाएगा और संयुक्त राज्य अमीरात में इकट्ठा किया जाएगा। दोस्तों, मुस्लिम देशों में भारत की लगातार तरक्की देख और हिंदू धर्म का मंदिर बनता देख पाकिस्तानियों को जलन हो रही है। वहीं दोस्तों, अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसमें भारतीय मूल के कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हालांकि सबके बीच एक भारतवंशी ने दुनिया की सबसे रईस शख्सियतों में शुमार होने वाले कारोबारी एलन मस्क को बेहद प्रभावित किया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी की, जो रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की रेस में हैं। दोस्तों, भारत की हर देशों के साथ बढ़ती हुई दोस्ती को देखकर पाक मीडिया वैसे ही जल रहा था और यह खबर सुनकर तो और भी जल चुका है। आपको बताया ये 27 एकड़ रकबे पर बनाया जा रहा है और ये पहला मंदिर, इससे पहले भी एक मंदिर का इफ्तिताह यूएई के अंदर किया गया था और इसका इफ्तिताह जो है कह रहे हैं 2024 तक कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आपकी बात जो है वो उसमें मैं यही इस चीज़ को ऐड करना चाहूँगा कि एज अ मुस्लिम कंट्री जो है, क्योंकि अगर तो हमें समझ में आती कि ये हिंदू कंट्री है तो वो उसका हमें आई थिंक क्योंकि इतना फ़र्क ना पड़ता। लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले, तो वो एक ऐसी मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। सर, इंडिया में भी तो बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो अगर इंडियंस भी ऐसा सोचने लग जाएं तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप ये जानते हैं कि मैंने
कितने इंडिया में ऐसे मोहल्ले देखे हैं जिस मोहल्ले में 100 से ऊपर मसाजिद हैं, ठीक है। यहाँ मेरा ख्याल है लाहौर में इस तरह नहीं होगा। तो अगर हिंदू कम्युनिटी या इंडिया में रहने वाले हिंदू भी इस तरह की सोच रखने लग जाएं तो सर फिर तो क्या ही कहने हैं इस दुनिया के, क्या पुरअमन मतलब माहौल देखने को मिलेगा, मैं तो तस्वुर भी नहीं कर सकती। आपने बेशक मस्जिदों का बताया, हज़ारों की तादाद में मस्जिदें होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन आप मुझे सिर्फ किसी एक मस्जिद का बता दें जिसको गवर्नमेंट ने फ़ंड किया हो, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे फ़ंड किया गया हो, गवर्नमेंट लेवल पर उसको मस्जिद को बनाया गया हो, वहाँ पे हर मज़हब को आज़ादी है। इसी तरह हम ये नहीं कहते कि दुबई में किसी मज़हब को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, हिंदुओं को आज़ादी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे अपना मंदिर बनाए, ईसाइयों को अपनी आज़ादी होनी चाहिए, वो अपना जरगा बनाए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, और वो भी गवर्नमेंट और मुस्लिम गवर्नमेंट, तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ही तो सपोर्ट करती है। आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर क्या लाहौर के अंदर कोई मस्जिद बन सकती है? देखिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट जो इखलाकी तौर पे सपोर्ट है वो तो मैं उस हवाले से तो हम भी उसकी सपोर्ट करते हैं कि हर बंदे को अपनी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन अगर फिनंशियली आप अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो हमारा दीन जो है वो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, बल्कि हमारा दीन तो इस चीज़ का दावत देता है कि लोगों में इस्लाम की दावत फैलाओ, और ना कि जो है ना आप इस तरह की चीज़ें करें जिससे जो है ना उनकी हौसला अफजाई हो गैर मुसलमानों की। इस तरह तो वो अपना इस्लाम तो फिर ये भी कहता है कि हर एक को उसके मजहब की आज़ादी होनी चाहिए, उसके मजहब का एहतराम करना चाहिए, इस्लाम में जबर नहीं है, लेकिन हम तो उन बातों को तब भी नहीं मानते। कुरान में मुझे बताएं, कहा गया है कि तलवार किसी के गर्दन पे रख के उससे इस्लाम कबूल करवाएं, उसके सर पे पिस्टल रख के उससे इस्लाम कबूल करवाएं, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करें, उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाएं और बड़ी उम्र के मर्दों से उनकी शादियाँ करवाएं। क्या कुरान या इस्लाम हमें ये दर्ज देता है? नहीं, इस्लाम बिल्कुल भी इस चीज़ का दर्स नहीं देता। और फिर भी ये पाकिस्तान में हो रहा है। मतलब आई एम शॉक कि आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपका माइंडसेट तो सर अब आप लोगों को बादशाह हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे जानकर आपकी तासुरात बड़ी हैरत हो रही है कि अभी भी आप इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये जड़ावाला का वाकया देख लें, क्या किया वहाँ, एक सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर हमने हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या किया, हज़ारों की तादाद में लोगों के साथ हमने क्या किया, कितने घर जला दिए, गिरजा घर हमने तोड़ दिए। तो क्या ये एकदम ठीक था? अगर सर हम बना नहीं सकते तो किसी का बना बनाया तबाह करना भी हम डिजर्व नहीं करते। मैडम देखें, ये एक वो मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा यानी कि मंदिर बना रहे हैं, और दुबई एक स्टेट है, उसमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है ना वो मिलके एक स्टेट बना रहे हैं और इसको इस चीज़ को सपोर्ट करें। इंडियन अमेरिकन जो हैं वो नेक्स्ट जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। विवेक रामास्वामी उनका नाम है वो इंडियन लेकिन रहते अमेरिका में हैं। तो कहा ये जा रहा है, एलन मस्क ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि इंडियन टैलेंट जो है ना अमेरिका में प्रमोट होना चाहिए, और अब जो बाइडेन के बाद जो सदर बनेगा वो बनेगा इंडियन। क्या कहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को आगे आना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे इंडियन आते हैं, ठीक है, उसका क्या नाम, अब जैसे हम किधर बाहर चले जाते हैं हमें उधर चोर की नज़रों से देखा जाता है। ज़ाहिर सी बात, हम भी पाकिस्तानी इंसान है, हमारा भी कुछ अरमान है, ठीक है। तो ये मसले हैं कि उधर कह लें कि हम जिधर भी चले जाए उधर यही समझते हैं कि पाकिस्तानी है ही चोर, ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी जो बरतानिया है, ब्रिटेन के जो वजीर आजम है वो भी इंडियन है, अभी अमेरिका के जो सदर हैं वो भी इंडियन बनने जा रहे हैं, और अमेरिका के अंदर जिसकी भी गवर्नमेंट आए, कोई सी भी पार्टी आए, उसका असर पूरे दुनिया पर होता है कि अमेरिका के अंदर इस दफ़ा कौन आया है, पाकिस्तान के लिए कैसी पॉलिसीज बनेगी, इंडिया के लिए कैसी पॉलिसीज बनेगी। अब अगर इंडियन आ जाते हैं तो आपको अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशनशिप है उसमें कितनी पावर नजर आएगी? जाहिर सी बात है, जब इंडियन आ गया, वज़ीर आज़म बन गया, तो जाहिर सी बात है उनकी तो पावर आपस में कह लें कि क्लोज सदर बनते हैं वहाँ, वो सदर बन गए तो वो तो फिर आपस में क्लोज हो जाएंगे, फिर हमारे जो रिलेशन है, जो मतलब हमारे मामला था, फिर उनके साथ बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तानी कोई ऐसा बड़ा नाम हमें नहीं दिखता, ना पॉलिटिक्स में ना इंटरनेशनल कंपनीज में। अब देखें जितने भी बड़े बड़े सीईओज हैं, ट्विटर का लगा लें या फिर यूट्यूब का लगा लें, उसके अलावा भी ढेरों ऐसी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट का लगा लें, जो कि इंडियंस है। पाकिस्तानी कोई नाम सामने क्यों नहीं आता? पाकिस्तानी को कह लें कि जो पाकिस्तानी लोग हैं उनका कह लो कि सीधे काम से बदले उल्टे काम में ज़्यादा माइंड चलता है। अब जो भी काम है, एक कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी आप काम कह लें, अब वो अगर सही काम है उसको कहेंगे आप सही तरीके से करें, वो सही तरीके से नहीं सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि हम इसको इस तरीके से कर लेते इससे ज़्यादा फ़ायदा। एक सवाल है, अबू धाबी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। अबू धाबी एक मुस्लिम स्टेट है, क्या समझते हैं मंदिर बनने देना चाहिए या नहीं? नहीं सर, नहीं बनने देना। नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए, कोई रीजन? क्योंकि सर वो हमारे पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते, इसीलिए हमने नहीं बनने देना उसे। ये चीज़ ना भी हो, एक मुसलमान कंट्री है ना, जब एक चीज़ बनी इस्लाम के ऊपर है, जब वहाँ पे सारे मुसलमान हैं, तो इसलिए नहीं बननी चाहिए। जब एक वहाँ पे जो जैसे सऊदी अरब है, यूएई, जितने भी उसमें कंट्री है, तो उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ें, क्योंकि वो तो एक बड़ी स्टिक उनके ये अपनी एक है ना कि मतलब कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते। अब वो बन रही तो वो जाहिर सी बात है किसी और मुल्क के दबाव की वजह से बन रहा होगा, या और उनकी कोई रीज़न होगी कि जिस वजह से वो तस्लीम करते हैं। मंदिर बनने से क्या मंदिर बनने से हमारे इस्लाम को खतरा? इस्लाम को खतरा नहीं है, लेकिन एक रास्ता तो बन रहा है ना।
एक रास्ता तो निकला ना आहिस्ता आहिस्ता। जब एक चीज़ आप तस्लीम कर लेते हो उसके बाद दूसरी चीज़ें, तीसरी चीज़ें, ये एक शुरुआत होती है ना, किसी भी चीज़ की एक शुरुआत होती है। जब शुरुआत होगी तो उसके बाद फिर आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसमें। अब देखें वहाँ पे उनको कितनी आज़ादी मिल गई है कि मतलब कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो अब ड्राइविंग का उसमें आ गया, लेडीज़ करती हैं, और भी चीज़ें हैं। इस तरह जब एक रास्ता बन जाता है तो देखें फिर बाद में। लेडीज के ड्राइविंग के भी खिलाफ हैं आप? नहीं, खिलाफ नहीं हूँ, पहले वो खिलाफ था। हमारे पाकिस्तान में तो सब कुछ चलता है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या पाकिस्तान में एक मंदिर बनने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, वो बनने नहीं दिया, क्या वो सही, क्या बनने नहीं दिया? तो नहीं बनना चाहिए ना उसमें। जब एक चीज़ बहुत अच्छा किया उन लोगों ने, नहीं बनने दिया, क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसा काम होने ही नहीं देंगे हम। क्या आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस, दूसरों को भी एक्सेप्ट करने वाली पावर होनी चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अब देखें ना, जब एक चीज़ पाकिस्तान का मतलब ही क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह ना, तो जब मतलब उसमें है, जब क्या कहते हैं ना कि जब ये चीज़ें बढ़ जाएंगी तो फिर उसका क्या हमारे इस्लाम को खतरा है, इससे बड़ी इस्लाम को खतरा। यार बात इस तरह आप उसमें क्यों कर रहे हैं? आप मुझे क्यों इस तरह लग रहा है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। हकीकत बात है, अफसोस नहीं, आप इंसाफ पे बात नहीं कर रहे। आप अगर मुसलमान होते, आप इस चीज में होते तो आप ये बात ही ना करते। मुसलमान होता है, मेरे मुसलमान इस्लाम में मेरा मुसलमान होने का, मेरा मुसलमान गाइस, मैं तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मैं मंदिर के केस बात ना करूं। अब मेरी जान एक मिनट मेरी सुन ले। दुनिया के अंदर कितने इस्लामिक स्टेट्स हैं, कितनी इस्लामिक कंट्रीज? 51-52 है। 51-52 है। बाकी कितने नॉन मुस्लिम? आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? आप नॉन मुस्लिम को अपने पाकिस्तान में मंदिर बनने नहीं देंगे, चर्च बनने नहीं देंगे। लास्ट चर्च भी तोड़ी गई हैं। मैं पाकिस्तान के हक में हूँ, मैं पाकिस्तान के, एक मिनट बात सुन लेना पहले। अब मैंने आपकी सुनी ना, अब मेरी भी सुन ले। दुनिया जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या वो दूसरा आपको करेगा? हमारे इस्लामी चीज की इंडिया में चीजें बनने दे रहे हैं वो। आप रिसर्च कर लो, पाकिस्तान जब 1947 को आजाद हुआ था तो मस्जिदें कितनी थी? आज कितनी? मस्जिदों की तादाद ट्रिपल हो गई है, ट्रिपल हो गई। उन लोग, हाँ, इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर, मैं विद इन रिसर्च बात कर रहा हूँ। अब हमारे अंदर की जो उनसे सोच है ना कि मंदिर नहीं बनना देना चाहिए, मस्जिद नहीं बनना देना चाहिए, हमारे नबी ने कभी ऐसा दर्ज नहीं दिया।